हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो क्या काम करती हैं उनके बारे में बात होगी। फर्स्ट फंक्शन क्या है? Parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. Parties election लड़ते हैं। ज्यादातर डेमोक्रेसी में इलेक्शन उन कैंडिडेट्स के द्वारा लड़ा जाता है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज चूज करती हैं। मान लो सपोज करो कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट मिस्टर एक्स उतारा है, तो मिस्टर एक्स वो चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी के बेसिस पे। तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही चुने जाते हैं। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। पार्टीज अपना कैंडिडेट कैसे चुनती है उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, मेंबर एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूजेस इट्स कैंडिडेट्स। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए में क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर और सपोर्टर्स मिलके अपनी पार्टी के कैंडिडेट चूज करते हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, दूसरे देशों में जैसे कि अपने इंडिया में, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो चूज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए कौन से कैंडिडेट को आगे किया जाएगा। तो यानी कि कैंडिडेट चुनने का अलग अलग तरीका है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो कैंडिडेट को चुने जो कि इलेक्शन के लिए जाएंगे। सेकंड फंक्शन क्या है? पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अलग अलग पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे रखती हैं पब्लिक के सामने, और फिर जिन्होंने वोट देना है वो देखते हैं कि उनको कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अच्छे लगे, और फिर वो उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा मेन काम है कि वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पब्लिक के सामने रखे। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. हम में से हर एक के अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस, विचार होते हैं कि जो पॉलिसीज है वो कैसे बनाई जाए जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज को हैंडल नहीं कर सकती। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या रहता है कि वो इतने ज्यादा बिखरे हुए या इतने ज्यादा ढेरों ओपिनियंस को इकट्ठा करके उनमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स को चुने और उसके बेसिस पे अपने आइडियाज, व्यूज या फिर जो भी उनका प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, वो वोटर्स के सामने रखें। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. फिर जो पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया जाता है, जो रूल करती है, तो उसके बेसिस पे बनने वाली गवर्नमेंट उसी पॉलिसीज के बेसिस पे अपना काम करती है। थर्ड फंक्शन क्या है? पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। किसी कंट्री में क्या कानून बनना है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। होता क्या है कि लॉज के ऊपर डिबेट यानी कि बहस की जाती है और फिर उनको संसद में पास कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स एक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए उनको अपनी पार्टी लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही बताना, मतलब व्यवहार करना होता है या चलना होता है। उनका पर्सनल ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता। अगर उनको खुद भी लगता है कि ये लो या इस लो की ये कोई पॉइंट में कमी है, फिर भी वो उसके लिए ऑपोजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं और उनको पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही एग्री होना पड़ता है। फोर्थ फंक्शन क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स।
पॉलिटिकल पार्टीज अगर इनको इलेक्शन में चूज किया जाता है तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं। द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनते हैं और वो किससे बिलोंग करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो पॉलिसीज बनाते हैं वो गवर्नमेंट के बेसिस पे बनती हैं, लेकिन इसमें दूसरी पार्टीज के भी लीडर्स को शामिल किया जाता है। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टीज लीडर्स बनाते हैं, ट्रेन देम, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट, और फिर उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को चलाएं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी पॉलिसी होती है, विचारधारा होती है, उसके अकॉर्डिंगली मिनिस्टर्स को चलना होता है। तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ही किसी भी गवर्नमेंट का बेस होती है। फिफ्थ फंक्शन क्या है? Those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power। अब सभी पार्टीज तो जीत नहीं सकती, जो पार्टीज हार जाती हैं वो ऑपोजिशन का काम करेंगी, विरोध टीम का काम करेगी। एक पार्टी है जो मेन गवर्नमेंट बना रही है तो बाकी पार्टीज उसके ऑपोजिशन में हो जाती हैं। By voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में आ गई हैं वो इनका विचार अलग होंगे, उन विचारों को वो उठाएंगे और गवर्नमेंट की ये बुराई या आलोचना करते हैं अगर वो लगता है कि किसी पॉलिसी में गवर्नमेंट फेल हो गई है या गलत मूव किया जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो लोगों को, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आप ये बोल सकते हो कि इकट्ठा करने का काम भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जो गवर्नमेंट पावर में है उसका अपोजिशन करना ही ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है। सिक्स्थ फंक्शन क्या है? पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पब्लिक के ओपिनियन को शेप देना एक वन ऑफ द मेन टास्क है पॉलिटिकल पार्टीज का। वो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज को उठाते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं ताकि वो लोगों के फोकस में रहे, वो इश्यूज फोकस में रहे कि अगर वो पावर में आ गए तो इन इश्यूज को वो रिजॉल्व करेंगे। Parties have lakhs of members and activists separate all over the country। हर पॉलिटिकल पार्टी के लाखों में मेंबर होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो कि पूरी कंट्री में फैले होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। Parties sometimes also launch movement for the resolution of problems faced by the people। कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आंदोलन वगैरह भी करने पड़ते हैं क्योंकि लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो रिजॉल्व गवर्नमेंट नहीं कर पा रही होती है, तो इसके लिए जो अपोजिशन वाली पार्टीज होती हैं उनको आंदोलन यानी कि मूवमेंट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टी टेक। अक्सर जो सोसाइटी के ओपिनियंस यानी कि विचार होते हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड लेती हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपना ओपिनियन देती हैं और उसी के आसपास जो है सोसाइटी के मेन इश्यूज भी रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पब्लिक के ओपिनियन से पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद के ओपिनियन बनाए और फिर उन ओपिनियंस के द्वारा ही जो सोसाइटी के होते हैं वो अपना भी उसी के आसपास इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं। Seventh, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments। पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट का जो मशीनरी होता है और जो भी स्कीम होता है वो इम्प्लीमेंट जो गवर्नमेंट करती है उसके द्वारा एक्सेस मिलता है। अदरवाइज हर लोगों के लिए टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लोग ना सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर सकते हैं बल्कि जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली अलग अलग स्कीम्स हैं वो भी उन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को पहुंचना डिफिकल्ट है एक आम सिटीजन के लिए, एज कंपेयर टू एक लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना उसके लिए आसान है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से हर एरिया में अपने लोकल पार्टी लीडर्स को खड़ा करते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो उस पार्टी लीडर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचाई जा सके। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स।
पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की जरूरतों और जो उनकी मांग है उनके लिए रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द इलेक्शन। अगर लोगों की रिक्वायरमेंट या जरूरत को नजरअंदाज किया जाता है या पूरा नहीं किया जाता तो लोग उनको अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर सकते हैं और एक नई गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। तो ये 7 फंक्शंस थे आपकी बुक में जो पॉलिटिकल पार्टीज के कवर किए हुए हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video.